कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मौत से उसे डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर गोरखा है। फील्ड मार्शल जनरल SHFJ मानेकशॉ की कही ये बात आज भी उतनी ही सच है। गोरखा सिपाहियों की वीरता की कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पाकिस्तान और चीन तक इन्हें अपनी सेना में शामिल करना चाहते हैं। यहाँ तक कि भारत की गुलामी के वक्त इनकी वीरता के आगे अंग्रेज भी नतमस्तक हो गए और बाकायदा इनके नाम पर एक रेजिमेंट बना डाली। आइए जान लेते हैं इसके बनने की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। ये साल 1814 की बात है। भारत की सत्ता पर काबिज अंग्रेजों की कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ोसी देश नेपाल पर भी कब्जा करना चाहती थी। भारत में तो उसकी जड़ें गहरी हो ही रही थी, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने सरहदों की ओर खिसकना शुरू कर दिया था। 31 अक्टूबर को ब्रिटेन के 3500 सैनिकों ने गोरखाओं के किले पर हमला कर दिया, जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पास था। खलंगा नाम का ये किला आज भी 1 महीने तक चले भीषण नालापानी युद्ध का गवाह रहा है। अंग्रेजों के पास भारी भरकम फौज थी, जिसके पास तोप और गोला बारूद थे, तो उनके सामने गोरखा थे, जिनके हाथों में धनुष बाण, खुखरी और पत्थरों से बने हथियार थे। इसके बावजूद केवल 600 गोरखा सैनिकों ने नालापानी के पहाड़ पर ब्रिटेन की सेना के 3 हमलों को नाकाम किया। इसमें नेपाली बच्चों और महिलाओं ने भी अपने जवानों का साथ दिया और अंग्रेजों से 2-2 हाथ कर डाले। बार बार की कोशिशें नाकाम होने पर साल भर में ही अंग्रेजों को समझ आ गया था कि यह हमला उल्टा पड़ रहा है। हालांकि अंग्रेजों की सेना में जवानों की ज्यादा संख्या थी और उनके पास धन की भी कोई कमी नहीं थी। ऐसे में गोरखाओं के लिए ज्यादा समय तक टिक पाना मुश्किल था। शुरुआती दौर में गोरखा रेजिमेंट के पास धनुष बाण, खुखरी और पत्थरों से बने हथियार थे। इसके बावजूद अंग्रेजों की सेना को बड़ा नुकसान हुआ। BBC के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना के मेजर जनरल रॉबर्ट रोलो जिलेस्पी समेत 800 सैनिक मारे गए थे। इस पर ब्रिटिश सेना ने खलंगा के किले में पानी की आपूर्ति रोक दी थी और इससे गोरखाओं की परेशानी बढ़ने लगी थी। तो नेपाली सेना के कमांडर बलभद्र कुंवर ने खुद नाला पानी छोड़ दिया। उनके अपनी सेना के साथ जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाला पानी में 2 स्मारक बनवाए थे। एक पर अंग्रेजों की सेना के मेजर जनरल जिलेस्पी का नाम लिखा गया और दूसरे पर बलभद्र कुंवर का। बलभद्र कुंवर को अंग्रेजों ने वीर दुश्मन की उपाधि दी थी। इस युद्ध के बाद ही साल 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच सुगौली की संधि हुई और इसके मुताबिक नेपाल के कुछ हिस्सों को ब्रिटिश भारत में शामिल किया गया। काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति की गई। गोरखाओं की वीरता से प्रभावित अंग्रेजों ने इसी साल गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत की। तब इसका नाम नसीरी रेजिमेंट था। बताया जाता है कि जो टोपी आज गोरखा सैनिक पहनते हैं वो सबसे पहले बलभद्र कुंवर ने ही पहनी थी। आज भी गोरखा सैनिक अपने साथ ये टोपी और खुखरी रखते हैं। बलभद्र कुंवर के बारे में BBC की रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 1824 में अफगानिस्तान में अंग्रेजों की ओर से लड़ाई के दौरान बलभद्र कुंवर शहीद हुए। बहरहाल, आपका इस कहानी पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।